गुजरात के नरोदा पाटिया केस में सजा पाए सुरेश छारा नाम के एक शख्स ने एक पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित पत्रकार रेवती लाल केस से जुड़े सजायाफ्ता लोगों पर एक किताब लिख रखी हैं। इस सिलसिले में वो सुरेश के घर गई थी, लेकिन इस दौरान सुरेश हिंसक हो गया और रेवती को पीट दिया। क्राइम ब्रांच ने सुरेश छारा को गिरफ्तार कर लिया है। रेवती से बात की हमारे सहयोगी मेघदूत शेरॉन ने। ये हिंसा के बाद जब सुरेश रिचर्ड ने दोबारा पैरोल के लिए एप्लीकेशन डाली तो ये दरख्वास्त रद्द कर दी गई। कोर्ट ने ये कह के रद्द कर दी कि सुरेश रिचर्ड ने अपनी बीवी का बलात्कार किया, वो सेम हिंसा जो फिर से कर रहे हैं, इसलिए उनकी पैरोल खारिज की रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई है। फिर कल जो कि 20 जनवरी के दोपहर को मुझे इनकी बीवी से फोन आया। अब उनकी बीवी उनसे अलग हो गई हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि अभी उनको दोबारा पैरोल मिल गई है। तो मुझे ताजुब हुआ कि एक बार जब कोर्ट ने इसी वजह से रिजेक्ट कर ली उनकी पैरोल की, वो हिंसक आदमी हैं, तो दोबारा इसको कैसे पैरोल मिली, मैं जाकर जांच करूं। तो मैं कल उनके घर पे गई और वो वहां मौके पर मिले। तो मैंने उनसे बातें करना शुरू किया और बताया कि मैं किस लिए आई हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या किताब लिख रही हूँ, और उनके पूरे परिवार से मेरी भेंट हुई है वगैरह वगैरह बातें करना शुरू किया। उसी दौरान वो 5 मिनट के अंदर अंदर ही अपनी कुर्सी से उठकर लाफा मारने लगे, खूब जोर से पिटाई करी और फिर मेरे सर को दीवार से पटककर बाल खींच के और दोबारा मारा। तो मुझे आंख में लगी, चेहरे पे लगा और गाल पे लगी, पैर पे लगा और एक उंगली भी मरोड़ दी गई। हालांकि बीजेपी की जहां तक बात की जाए तो बीजेपी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। देखिए, जर्नलिस्ट का सम्मान करना चाहिए। किसी को भी जर्नलिस्ट के साथ उसकी बेअदबी करने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी बात को रखना चाहिए और कि जो जर्नलिस्ट हैं वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, उनका सबको सम्मान करना चाहिए। और वहीं बीईए ने आरोपी को जेल में डालने की मांग की है। ये बहुत सीरियस चीज है। इमीडिएटली डिमांड करते हैं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन कि इसका पैरोल कैंसिल किया जाए, इसको जेल में रखा जाए और फ्यूचर में भी अदालतें इस बात को देखें कि इन्वेंटेड प्रिटेक्स्ट पे ये लोग जेल से बाहर ना आ पाए। हमारे सहयोगी जनक दवे इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, किस तरह के एक्शन की बात आ रही है सुरेश छारा पर? देखिए इमानी, जो रेवती ने जो कंप्लेंट दी थी पुलिस को, उस मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को पूरी जांच ट्रांसफर कर दी गई अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के द्वारा। उसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस पर फौरन कार्रवाई करते हुए जो सुरेश लंगड़ा जो था उसको गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में। और यहाँ तक रेवती पर हमले की बात थी तो उसने एफआईआर में भी इस बात का जिक्र कराया कि अपनी बुक जो वो 2002 के दंगों के सिलसिले में लिख रही है, उस बुक के जानकारी के हेतु वो वहां गई थी और सुरेश से जब बात करनी शुरू की उसी समय पर सुरेश ने उन पर हमला कर दिया। तो पूरा जो विवरण उनके साथ हुआ तो वो सारी चीजें एफआईआर का हिस्सा है और उस पर पुलिस कमिश्नर ने जांच क्राइम ब्रांच को देने के बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। शुक्रिया जनक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।